हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में। देखो, सर्टिफिकेट न होने के कारण आरक्षण से वंचित रखने से संबंधित है, जो कि आपका बीसीए वालों का जो इशू था कि भाई उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना था आयोग ने। ये वही है, विज्ञापन में लिखा था कि अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा तो ट्रिपल-पी से जांच करनी चाहिए, मगर आयोग ने ऐसा नहीं किया और आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई कि ट्रिपल-पी से जांच कर लीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का हक छीन लिया है, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि अगर आपने सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना है तो इनकी ट्रिपल-पी से जांच कर लीजिए और जांच होने के बाद इनके सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है भाई, ये वही है कि ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो नौकरी पाने से वंचित रह गए। तीसरा फैसला, एक जो हमारे दिव्यांग हैं पूर्व सैनिक के आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं दिया था, वो भी। और सिंगल बेंच ने तो न केवल आरक्षण देने का निर्देश किया बल्कि आयोग पर एग्जाम्पलरी कास्ट 10 लाख रुपए भी लगा दिया। हालांकि डबल बेंच में आयोग ने ये आग्रह किया कि सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में ट्रिपल-पी से जांच न करने के आरक्षण से वंचित करने का ऐसा मामला है जिस पर हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा सरकार तो पिछड़ों की बात करती है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ओबीसी बताकर चुनाव प्रचार करती है, जबकि दूसरी ओर हरियाणा सरकार की भर्ती एजेंसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को सर्टिफिकेट न लगाने के चक्कर में नौकरी से वंचित रखा। और ये भी चर्चा हो रही है कि जितनी तेजी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती के बारे में आयोग दिखा रहा था, वह तेजी अब कहां पे गायब है। ये सरकार की मंशा ही नहीं है और नायब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी 4 महीने गुजर गए हैं, ना तो टीजीटी की वेटिंग आई है, ना ही आपकी पीआरटी मेवात कैडर का रिजल्ट घोषित हो पाया है, ना बकाया ग्रुपों के पेपर शेड्यूल जारी, कुछ भी नहीं हुआ है। ये यही बोला गया है कि भाई ना तो पोर्टल भी नहीं खुला है। उसके अलावा बीजेपी सरकार को विपक्ष ने घेरा है ये कहकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि पक्की नौकरी देना तो दूर, बीजेपी इतने साल में सीईटी तक नहीं करवा पा रही है। सीईटी के नाम पर भाजपा ने युवाओं को एचकेआरएन की नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। एक एक करके हर विभाग से सरकार ने कौशल कर्मचारियों की छटनी कर दी और इतना ही नहीं, घम चक्कर बना रखा है। 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी अभी सीईटी के नियम और तारीख भी तय नहीं कर पाई। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हुड्डा ने कहा कि भाजपा अपनी चिर परिचित नीति के तहत बेरोजगारों को एचकेआरएन में पक्का करने के नियम को बीजेपी हाईकोर्ट में भी डिफेंड नहीं कर पाई और हाईकोर्ट ने भाजपा द्वारा बनाए गए नियमों को अनुचित ठहराया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो तो आप पक्के नहीं हो सकते, मतलब परमानेंट नहीं हो सकते, ये रूल है। भर्तियों के इंतजार में ओवरएज हो गए हैं बेरोजगार और सीईटी और नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार तारीख पर तारीख रखे जा रही है। इस मौके पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने एचकेआरएन के तहत लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ झूठ भी फैलाया और इसमें झूठ बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एचकेआरएन खत्म करके सभी कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में सभी कौशल कर्मचारियों को नियमित और उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था, जो अब कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो वही यही है, आलोचना की गई है आयोग की और हाईकोर्ट की तरफ से लगातार इनको बोला जा रहा है कि भाई कुछ तो करो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।